यहाँ सर्वसम्मति से चुना गया है सम्राट चौधरी जी को। यहाँ कहाँ टकराव? हाँ, कुछ लोग टकराव के लिए प्रतिपक्ष के लोग प्रतीक्षा में खड़ा रहते हैं कि जैसे भी आम का सीजन है। नीतीश कुमार जी भी जो सुशासन के स्थापित एनडीए के सरकार में किए थे और सम्राट चौधरी भी एनडीए की सरकार चला रहे हैं। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आशीर्वाद क्यों नहीं लेंगे? सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए कोई दोनों तरफ से बम्बू नहीं चाहिए लगा के खड़ा करने के लिए। सम्राट चौधरी जिंदा आदमी है। तेजस्वी यादव 3 में है कि 13 में? उनकी हैसियत क्या है? अभी 5वां सीट पर लड़ रहे थे राज्यसभा में कि सम्राट चौधरी बिहार के लिए नीतीश कुमार के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री होंगे और बेहतर सिलेक्शन एनडीए ने किया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जब से नई सरकार की गठन हुई है तब से सियासी उठापटक जारी है। जिस तरह से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इन एजेंडों पर जो मुहर लगी है वो टाई फिश है और भी कई सवाल हैं। 24 अप्रैल को बहुमत साबित करना है। विश्वास मत लेकर के बिहार विधानसभा जाएंगे सम्राट चौधरी। कई चुनौतियां हैं सरकार के सामने। क्या रणनीति तैयार हो रही है एनडीए के अंदर खाने में? और भी कई सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं आप लोग? एजेंडा को तो भले ही सार्वजनिक किए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये कोई ऐसा नहीं है, ये सब ऐसे ही है, जुमलाबाजी है। अच्छा, विपक्ष क्या करेगा? वो हमारी पार्टी को, हमारे चीफ मिनिस्टर को समर्थन करेगा। विपक्ष का काम है, हम कहेंगे रात तो वो कहेगा दिन, हम कहेंगे दिन तो वो कहेगा रात, हम कहेंगे कि आंख वाला है तो कहेगा कि अंधा। उसको तो हमारे उल्टा ही बोलना है, इसीलिए उलट दिया है ना। ये जो विपक्ष के लोग धरती पकड़ लिए वो इसीलिए जनता के अदालत में गए। हम तमाम लोग, जनता ने यह समझा कि ये लोग सिर्फ राज्य के खिलाफ, राज्य के नीतियों के खिलाफ, राज्य के सत्ता के खिलाफ बोलना इनका दायित्व बन गया है और सिर्फ सुख और सुविधा के लिए ये लोग जीते हैं। बिहार को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए उन लोगों को कर दिया। तो उनके बोलने का हम लोग बहुत नोटिस नहीं लेते। उस जिस दिन समर्थन हमारा करने लगेंगे तो हमको निश्चित रूप से एक पल ठिठक के सोचना चाहिए कि जो हमारा विरोधी है वो हमारा समर्थन क्यों कर रहा है, कहीं हम भटक तो नहीं गए। जब तक वो खिलाफ करते रहेंगे तब तक हम अपने कदमों पर चल रहे हैं, यह महसूस होता है। भले ही आप गाल बजा रहे हो, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका बखूबी अदा कर रहा है। हर मोड़ पर विपक्ष जो है, जो उसका जो पोजीशन है, वो अपने चीजों को कायम करने में लगे हुए हैं। उनका इसलिए है क्योंकि कहना है साफ तौर पर कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, आपसी टकराव जो है इन लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है। कहाँ आपसी टकराव है? कोई टकराव लगा है? अरे एनडीए में या टकराव? यहाँ सर्वसम्मति से चुना गया है सम्राट चौधरी जी को। यहाँ कहाँ टकराव? हाँ, कुछ लोग टकराव के लिए प्रतिपक्ष के लोग प्रतीक्षा में खड़ा रहते हैं कि जैसे भी आम का सीजन है तो कुछ लोग आम तोड़ के खाना चाहते हैं। जो कैपेबल हैं वो आम के पेड़ पर चढ़ के आम को तोड़ते हैं। कुछ लोग मरे टूटे हैं, वो आम के वृक्ष के नीचे बढ़ जाते हैं कि आम के वृक्ष अंदर आएगा तो या तो आम टूट के गिर जाएगा, नहीं तो वृक्ष ही गिर जाएगा तो हम आम तोड़ के खा लेंगे। तो प्रतिपक्ष घिसे पिटे लोग हैं, इस तरह की बात सोचते हैं। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं एनडीए का और बिहार के उत्तम भविष्य के लिए बनाए गए हैं। जिस लकीर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खींच करके जिस रेखा को वो ये करके गए, क्या उन रेखाओं पर सम्राट चौधरी खरे उतर पाएंगे? नीतीश कुमार जी भी जो सुशासन के स्थापित एनडीए के सरकार में किए थे और सम्राट चौधरी भी एनडीए की सरकार चला रहे हैं। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आशीर्वाद क्यों नहीं लेंगे? उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, काम करने का लंबा उनको अनुभव है, बिहार के नहीं देश के जाने माने नेता हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेना ही चाहिए। बगैर आशीर्वाद के कुछ होता भी नहीं है। दवा और दुआ, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए
तो दवा भी चलते हैं और दुआ भी चलते हैं। हम वैसे संस्कृति के लोग हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेना ये तो सम्राट चौधरी जी की बड़कपन है। और सब उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे परामर्श लेने का मतलब ही है कि उसी कारवां को आगे बढ़ाना है जो एनडीए की सरकार 20 साल में जिस कारवां को आगे बढ़ाया है, उसी कारवां को आगे बढ़ाना है। सम्राट चौधरी को स्थापित करना कितना मुश्किल देख रहे हैं आप, और अगर है तो फिर मंत्रिमंडल में फिर आप लोग कैसे उसका देख रहे हैं? सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए कोई दोनों तरफ से बम्बू नहीं चाहिए लगा के खड़ा करने के लिए। सम्राट चौधरी जिंदा आदमी है, सम्राट चौधरी नेता हैं, सम्राट चौधरी कैपेबल हैं। ये सब गलत फहमी में जो बिहार के लोग अगर कुछ लोग हैं तो उनका गलत फहमी दूर हो जाएगा। सम्राट चौधरी के बारे में कोई अगर संकुचित दिमाग से सोचते हैं तो उनको भी पता चल जाएगा। सम्राट चौधरी बिहार के बेहतरी के लिए, शिक्षा के बेहतरी के लिए, स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए निश्चित रूप से वो अनुभव उनका भी अपना है और वो करेंगे। आप शिक्षा की बात किए, क्या विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा नीति है उसको मतलब सम्राट चौधरी सुधार पाएंगे? क्योंकि अभी बहुत सारे सवालों के घेरे में। निश्चित रूप से आप उनको ये जो प्रक्रिया है पूरा हो जाने दीजिए, वो सारे चीज को सुधारेंगे। नौजवान आदमी हैं, अनुभवी आदमी हैं, कैपेबल आदमी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी बिहार के लिए नीतीश कुमार के बाद सबसे बेहतर मुख्यमंत्री होंगे और बेहतर सिलेक्शन एनडीए ने किया है। एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को और नीतीश कुमार को भी इसके लिए हम तमाम लोगों को धन्यवाद देनी चाहिए। 24 अप्रैल को विशेष सत्र है, क्या तैयारी है? कैसे बहुमत आप लोग, जो विश्वास मत है उसको कैसे आप लोग हासिल करेंगे? क्योंकि आपने पिछले दफे भी देखा होगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, उस दौरान काफी तस्वीरें बदल गई थी। महागठबंधन के भी कई विधायक टूटे थे, आपके पाले में आए। इस बार क्या तस्वीर देखी जाएगी? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि इन लोग में आपसी जो है सामंजस्य नहीं है। तेजस्वी यादव 3 में है कि 13 में? उनकी हैसियत क्या है? अभी 5वां सीट पर लड़ रहे थे राज्यसभा में, उन्हीं का विधायक भाग गया। कांग्रेस का 3 गो विधायक भाग गया। है हैसियत कार्रवाई करने का अपने विधायकों पर उन लोगों को? वो तो अपने दया के पात्र हैं। अरे ये सोचो कि कितना 202 तो हमारा अपना है, अब उसके अलावे कितना 24 तारीख को आएगा ये अभी तो बताएंगे नहीं, उसी दिन बताएंगे। आप लोग देखिएगा कि कितने लोग भगदड़ मच गया सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व को कबूल करने के लिए और कितने लोग आए, आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे नवल किशोर यादव, भाजपा के बड़े नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य, जिनसे बातचीत हो रही थी। कई सवाल हमने किए हैं। आप अगर इस खबर को देख रहे हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब तक के हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज फॉर नेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।